नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है इस उपनिषद श्रृंखला के तीसरे और अंतिम भाग में। पिछले भागों में हमने जाना कैसे ईश्वर सर्वत्र है, कैसे कर्म और ज्ञान का संतुलन जीवन को मुक्त बनाता है। अब हम समझेंगे आत्मा की अमरता, मोक्ष और ईश्वर अनुभव का अंतिम सत्य। आत्मा की पहचान। इस उपनिषद कहता है, असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृत्ता तांस्ते प्रेत्या विगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। अर्थात जो लोग आत्मा का हनन करते हैं यानी आत्मा को पहचान नहीं पाते, वे अंधकारमय लोकों में जाते हैं। जहां आत्महंता का अर्थ है वह व्यक्ति जो अपने भीतर की दिव्यता को भूल गया है, जो केवल शरीर और मन को ही मान लेता है, वह आत्मा का हनन कर रहा होता है। शरीर नाशवान है, आत्मा नहीं। उपनिषद हमें सिखाता है कि जो जन्म लेता है वह शरीर है, आत्मा नहीं। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है। जैसे हम वस्त्र बदलते हैं वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। इस उपनिषद का यह विचार हमें भय से मुक्त करता है। मृत्यु केवल परिवर्तन है, अंत नहीं। जो आत्मा को जान लेता है उसके लिए मृत्यु भी एक द्वार बन जाती है अगले अनुभव की ओर। प्रकाश और अंधकार के प्रतीक मंत्र। उपनिषद के अंतिम मंत्रों में साधक कहता है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत् त्वं पुष्यन्नापावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। अर्थात हे सूर्यदेव, हे प्रकाश के स्रोत, आपके तेज के पीछे सत्य छिपा हुआ है। कृपया उस आवरण को हटा दीजिए ताकि मैं सत्य को प्रत्यक्ष देख सकूं। यह प्रार्थना केवल सूर्य से नहीं बल्कि अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़ने की आकांक्षा है। हे ईश्वर, मुझसे अज्ञान का पर्दा हटाओ ताकि मैं अपने सच्चे स्वरूप को देख सकूं। प्रकाश की ओर यात्रा। इस उपनिषद की यह पंक्तियां हर साधक के हृदय से उठती है। हम सभी सत्य की खोज में हैं, परंतु यह सत्य बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जब अज्ञान का आवरण हटता है तो आत्मा अपने स्वरूप को पहचानती है। वह शुद्ध चैतन्य और अमर है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही ब्रह्म हूँ। यह अनुभूति ही मोक्ष है। मोक्ष का अर्थ क्या है? अक्सर लोग सोचते हैं कि मोक्ष मृत्यु के बाद मिलता है, पर उपनिषद कहता है मोक्ष मृत्यु के बाद नहीं बल्कि ज्ञान के बाद मिलता है। मोक्ष कोई स्थान नहीं बल्कि मन की अवस्था है, जहां भय नहीं, लोभ नहीं, द्वेष नहीं। जब व्यक्ति सब में ईश्वर को और ईश्वर में सबको देखता है, तब उसके लिए न कोई शत्रु रहता है न भय। यही है जीवन मुक्ति, जीते जी मुक्त हो जाना। ईश्वर और आत्मा का मिलन क्या है? इस उपनिषद का संदेश है, आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है, हम वही हैं, बस अज्ञान से ढके हुए। जब यह पर्दा हटता है तब मनुष्य कह उठता है, मैं वही हूँ जिसे मैं खोज रहा था। यही ईश्वर अनुभव है, न कोई मंदिर न कोई स्वरूप बल्कि भीतर का शुद्ध बोध। जीवन और मृत्यु का संतुलन। एक मंत्र में साधक सूर्य से प्रार्थना करता है, वायु अनिल मृतम अथमिदम शरीरम ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर। अर्थात हे वायुदेव, जब यह शरीर नष्ट हो तो मेरी आत्मा को अपने शाश्वत स्वरूप में स्थापित करना।
यहाँ शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता दोनों स्वीकार की गई है। साधक जानता है कि शरीर मिटेगा पर आत्मा अमर है, इसलिए वह न भयभीत होता है न मोहग्रस्त। प्रार्थना का गूढ़ अर्थ क्या है? इस उपनिषद के अंतिम श्लोकों में साधक कहता है, हे परमात्मा, मुझे उस मार्ग पर ले चलो जहाँ सत्य और प्रकाश का मिलन हो। यह मार्ग बाहर नहीं भीतर है। यह वह अवस्था है जहाँ मन शांत है और चेतना ईश्वर में विलीन है। यह विलय मृत्यु नहीं बल्कि पूर्ण जागृति है। इस उपनिषद का अंतिम संदेश क्या है? ईश्वर सर्वत्र है, उसे बाहर मत खोजो, वह तुम्हारे भीतर है। त्याग में सुख है, जितना छोड़ोगे उतना हल्का महसूस करोगे। कर्म और ज्ञान दोनों आवश्यक है। कर्म में लीन रहो पर अहंकार से मुक्त रहो। आत्मा अमर है, मृत्यु केवल परिवर्तन है, अंत नहीं। मोक्ष जीवन में ही संभव है। जब मनुष्य हर प्राणी में ईश्वर को देखे, वही सच्चा मुक्त है। आत्मा का अनुभव कैसे करें? हर दिन कुछ समय मौन में बैठें, अपने भीतर के मैं को देखिए, किसी से द्वेष न रखें। हर आत्मा उसी ईश्वर की झलक है। मैं और मेरा को कम करें, क्योंकि जो सबका है वही सच्चा है। कृतज्ञ रहें, हर क्षण ईश्वर की कृपा है। तो साथियों, इस उपनिषद का यह तीसरा भाग हमें यह समझाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं बल्कि जागना है। जो अपने भीतर के ईश्वर को जान लेता है वही सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाता है। इस उपनिषद हमें भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों का सुंदर संगम सिखाता है। यह उपनिषद केवल ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। इस प्रकार इस उपनिषद हमें सिखाता है, ईश्वर सर्वत्र है, आत्मा अमर है और जीवन ईश्वर का उपहार है। हरिओम तत्सत।